ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी के दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, जिसका अध्याय चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद और वस्तु सत्तावाद का समन्वय, जिसमें पहले कल्पनावादियों की बात की और अब वेदांत पर आते हैं स्वामी जी, जिसमें कहते हैं कि वेदांत के अनुसार जो बुद्धि से परे है वह है आत्मा। इस प्रकार वेदांत के अनुसार तुम्हारी बुद्धि में वह वस्तु स्वयं विद्यमान है जिसे हम आत्मा कहते हैं। सच्ची आत्मा तुम्हारी बुद्धि में विद्यमान रहती है। इस संसार के हर एक पदार्थ में वह वस्तु स्वयं या वास्तविक आत्मा है। इस पेंसिल में भी असलियत है, अथवा आप कह सकते हैं कि वस्तु स्वयं है, जो किसी प्रकार जानी नहीं जा सकती, जो सब गुणों या धर्मों से परे है। उधर तुम्हारे मस्तिष्क में भी वस्तु स्वयं या वास्तविक आत्मा है। अब एक और बाहर पेंसिल में विद्यमान वस्तु स्वयं या निर्गुणत्व या ब्रह्म, और दूसरी ओर मस्तिष्क में विद्यमान निर्गुणत्व मानो दो हाथ हैं। ज्यों ही उनकी परस्पर टक्कर होती है, त्यों ही पेंसिल के गुणों की स्थापना होती है। वे फैन की तरह प्रकट हो जाते हैं। एक लहर एक ओर से और दूसरी लहर दूसरी ओर से आ टकराती है और फैन पैदा हो जाता है, अर्थात ये गुण प्रकट हो जाते हैं। आप कह सकते हैं कि धनात्मक बुद्धि ध्रुव में है और ऋणात्मक पेंसिल में। ज्यों ही दोनों ध्रुव परस्पर समीप आते हैं, हमें गुणों के अथवा इस दृश्य रूप जगत के दर्शन होते हैं। वेदांत की भाषा में दृष्टा और दृश्य मिलते ही हमें पदार्थ दिखाई पड़ते हैं। एक ओर दृष्टा है और दूसरी ओर दृश्य। पेंसिल में भी वास्तविक स्वरूप आत्मा है और बुद्धि में भी वास्तविक स्वरूप या आत्मा है, और दोनों की क्रिया और प्रतिक्रिया नाम रूपात्मक दृश्य का चमत्कार पैदा करती है। इस प्रकार कल्पनावादियों का या दृष्टि सृष्टिवादियों का यह कहना ठीक है कि दृष्टा की क्रियाशीलता के बिना कुछ भी नहीं देखा जा सकता, किंतु उनका यह कहना अयथार्थ है कि दृष्टा की यह क्रियाशीलता अकेले ही इस गोचर जगत की सृष्टि करता है, क्योंकि उसके इस कथन से विज्ञान का एक सबसे अधिक अटल और सुदृढ़ नियम भंग होता है। वह नियम इस प्रकार है: क्रिया के ठीक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया के बिना कोई क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। कल्पनावादी जब तक कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार की सृष्टि केवल इस क्षुद्र दृष्टा की क्रियाशीलता से होती है, तब वे इस तथ्य को बिल्कुल भूल जाते हैं कि दूसरी ओर से प्रतिक्रिया हुए बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। इसी प्रकार वस्तु सत्तावादियों का
यह कहना ठीक है कि इस संसार में स्वयं अपनी एक सत्ता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह केवल एक क्षुद्र दृष्टा के आधार पर अवलंबित है। संसार में स्वयं एक सत्ता है, यहाँ तक तो वे ठीक हैं, किंतु जब वे कहते हैं कि इस जगत का नाम रूपात्मक दृश्य स्वयं ही सत्य है और अपने ही आधार पर ठहरा हुआ है, तब वे भूल करते हैं, क्योंकि यह दृश्य रूप जगत इस दुनिया के भेदभाव और सांसारिक पदार्थों के गुण सभी नाम रूप दृष्टा की क्रियाशीलता पर ठीक उतना ही निर्भर करते हैं जितना कि वे दृश्य के भीतर विद्यमान वस्तु स्वयं या वास्तविकता की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है। अब यहाँ एक बड़ी आपत्ति उठती है। तुम क्रिया और प्रतिक्रिया की बात करते हो, भला अनंत में क्रिया और प्रतिक्रिया कैसे हो सकती है? अच्छा देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया की चर्चा हमने इसलिए की थी कि उसी शब्दावली का प्रयोग किया जाए जिसे साधारणतः लोग समझते हैं। हमने क्रिया प्रतिक्रिया की चर्चा इसलिए की कि एक ओर हमारा संकेत बुद्धि के संयोग में आए हुए गुणातीत संकल्प या शक्ति और दूसरी ओर पदार्थ के संयोग में आए हुए गुणातीत संकल्प या शक्ति के पदार्थ से संयोग में आई हुई निर्गुण सत्ता मस्तिष्क या बुद्धि के संयोग में आई हुई निर्गुण सत्ता के विपरीत क्रिया अथवा प्रतिक्रिया करती है। एक दृष्टांत लीजिए। इस पात्र में आकाश है, उस पात्र में भी आकाश है। वास्तव में आकाश दोनों में एक वस्तु है, किंतु आप कह सकते हैं कि आकाश इस बर्तन में प्रकट हो रहा है और उस बर्तन में प्रकट हो रहा है। वास्तव में आकाश अखंड है, उसके टुकड़े या विभाग नहीं किए जा सकते। देश या आकाश में कोई ऐसी चीज नहीं जिसका व्यवहार तुम इस हाथ के रुमाल की तरह कर सको। आकाश एक और वही एक वस्तु है। आकाश अखंड है। आकाश में विभाग की कल्पना संभव नहीं है। दार्शनिक कैंट के अनुसार आकाश दृष्टात्मक दृश्यात्मक दोनों है। वह बांटा या काटा नहीं जा सकता। इसी प्रकार वास्तविक आत्मा या निर्गुण अनंत भी काटा या बांटा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया। वास्तविक आत्मा या निर्गुण अनंत कभी काटा या बांटा नहीं जा सकता, किंतु जब इस दुनिया के पदार्थ के संबंध में हम उसकी चर्चा करते हैं तब हमारा यह कहना न्याय संगत होता है कि वह इस पदार्थ उस पदार्थ अथवा बुद्धि के संयोग पाता है, बुद्धि से संयोग पाता है और इस और उस पदार्थ के साथ संयुक्त होने पर उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया की चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए इस हाथ का आकाश जब इस पात्र के आकाश तक पहुंचता है तो दोनों एक हो जाते हैं। वास्तव में वे दोनों सदा एक ही थे, किंतु अब तुम्हारे नेत्रों के लिए भी हाथ का आकाश पात्र के आकाश के साथ तादात्म्य हो गया। इस प्रकार वेदांत कहता है कि दृष्टा के आधार में स्थित निर्गुण सत्ता दृश्य के आधार में स्थित निर्गुण सत्ता से तादात्म्य हो जाती है। तब दृष्टा और दृश्य में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक हो जाते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया वास्तव में आत्मा में नहीं होती, किंतु परिच्छिन्न आत्मा में होती है और हमारा